तख्ते पंजाब को फतह करने की जंग, चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज आमने सामने। नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग आज होने जा रही है। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी इजलास की सदारत करेंगे और दोनों जानिब से ही नंबर गेम पूरी होने का दावा किया जा रहा है और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से नीयत पर शक किया गया है। और आपको बताएं कि दोस्त मिजारी की जानिब से कहा गया कि रूल्स पर अमल करेंगे, इंतखाब आज ही होगा और आज ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि दोस्तों से गुजारिश है कि वो ताउन करें ताकि आज का अमल स्मूथली से मुकम्मल कर सकें। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी और सरफराज और हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा असेंबली के बाहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास जो कि 11:30 बजे शुरू होगा और डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी इसकी सदारत करेंगे। अगर देखा जाए तो जो पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद है, वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने इंतखाबी अमल के हवाले से शुकूक शबहात का इजहार किया है। डिप्टी स्पीकर जो कि आज इजलास को जो है वो चेयर करेंगे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि वो किसी ग्रुप का प्रेशर नहीं लेंगे और ऐवान के अंदर जो है वो कार्रवाई को साफ शफाफ अंदाज से चलाएँगे भी और आज ही जो है वो नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो जो अपोजिशन अरकान हैं वो रॉयल स्विस होटल से जो है वो कोस्टर्स की शक्ल में जो है वो थोड़ी देर में रवाना होंगे और यहाँ पर पंजाब असम्बली पहुँचेंगे। तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो पंजाब असम्बली पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले एक कोस्टर में जो है वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरकान असम्बली को जो है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। अगर देखा जाए नंबर्स गेम में तो मुनहरफ अरकान जो हैं वो PTI के, उनका जो है वो एक बुनियादी किरदार है और वो बुनियादी किरदार अदा करते हुए जो है वो अपोजिशन से मिल चुके हैं, जिनमें अलीम खान, तरीन ग्रुप और असद खोखर ग्रुप और कुछ बराह रास्त जो हैं वो अपने मामलात मुस्लिम लीग नून से तय कर चुके हैं। तो 25 से 30 ऐसे अरकान हैं जो कि मुनहरफ होकर PTI को छोड़कर जो है वो अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 4 से 5 मुनहरफ अरकान थे, जिनमें से एक की इतला कि शायद वो वापस लौट कर मुस्लिम लीग नून के पास चला गया है। तो जो नंबर्स गेम है उसमें अब खदशा इस बात का है कि जब मुनहरफ अरकान हाउस के अंदर वोट कास्ट करेंगे तो तब डिप्टी स्पीकर का जो है वो इम्तिहान होगा कि उस वक्त अगर हंगामा राई होती है तो वो किस तरह कंट्रोल करते हैं और आज के इंतखाबी अमल को अपने ऐलान करदा बयान के मुताबिक आज ही मुकम्मल करते हैं। PTI जो है वो आज ऐवान के अंदर एक जारहाना हिकमत अमली रखने का इरादा रखती है। अपोजिशन भी यकीनी तौर पर उनके लिए भी आज जो है वो एक अहम दिन है, क्योंकि अगर ये फिर मुतनाज़ आज का दिन होता है तो फिर आगे हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। तो पंजाब असम्बली का ऐवान जो है उसके अंदर की भी तैयारियाँ मुकम्मल है, बाहर की भी तैयारियाँ मुकम्मल है। पुलिस यहाँ पर तैनात है, सिविल कपड़ों में जो है यहाँ पर पुलिस के एहलकार तैनात है। रेंजर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है यहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हाउस के अंदर भी अगर अमन अमान की सूरत हाल पहुँचती है तो पुलिस फोर्स को हम इस अंदाज से डिप्यूट करेंगे कि वो अंदर की सूरत हाल को भी कंट्रोल कर सके। लियाकत अंसारी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा थोड़ी देर बाद इजलास शुरू हो जाएगा, आज के इजलास को लेकर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखें, वज़ीर आला के आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतख़ाबात करवाने के लिए अदालत की जानिब से जो अहकामात दिए गए थे उस पर अमल दरामद करवाने के लिए जिस गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था, जिसकी सरबराही डिप्टी स्पीकर और मौजूदा अब जो क्योंकि वो स्पीकर ही हैं सरदार दोस्त मजारी, उनकी सरबराही में इजलास हुआ था। तो वहाँ पर IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत मिली थी कि यहाँ पर वो फैसले लिए गए थे कि रेंजर्स और सादा कपड़ों में स्पेशल कमांडोज पुलिस जो है वो तैनात की जाएगी। इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये रेंजर्स भी यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पे मौजूद है, रेंजर्स तैनात की गई है। पंजाब असम्बली के बाहर भी रेंजर्स तैनात है, अंदर भी पंजाब असम्बली के जो है वो रेंजर्स तैनात की गई है। इसके साथ साथ पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो तैनात की गई है। दफ़ा 144 नाफिज की गई है, 500 जो है वो हदूद तक की वहाँ पर मुकम्मल तौर पर किसी भी शख्स को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। कोई भी गैर मुतल्लका शख्स ना तो यहाँ पर आ सकता है और ना ही अंदर दाखिल हो सकता है। मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। जो मेंबरान असम्बली यहाँ पर आ रहे हैं उनके वो जो पंजाब असम्बली का कार्ड इशू होता है और शरारती कार्ड वो देखकर उनको मैच किया जाता है, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम आने वालों को मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ कल जो इजलास में 3 अहम नकात ज़ेर गौर लाए गए थे कि एक तो पंजाब असम्बली की जो कार्रवाई होगी उसको कैसे अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बना के रखना है और आने वाले अराकीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है। यहाँ का तो मामला देखने को बहुत
बहुत बेहतरीन मिल रहा है अंदर के मामला और यहाँ पे, क्योंकि रेंजर जब हो तो काफ़ी मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, कोई किसी लड़ाई या फड्डे की तरफ जाने की तवक्का भी नहीं कर सकता। यही हालात देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। जो भी आ रहे आप देख सकते हैं अंदर और बाहर पुलिस की एहलकार और रेंजर्स के कमांडोज यहाँ पर तैनात हैं, और तमाम आने वाले अफराद को वो उनके साहब के पास फहरिस्त है, देखते हैं किसने आना है, किसको जाने की इजाज़त दी जाती है। अभी कुछ देर पहले जो है तहरीक इंसाफ का जब उनकी बस भी आई है जिसमें कुछ खवातीन अरकान असम्बली थी, तो उनको भी सिक्योरिटी फराहम की गई थी। अब जो है कुछ ही देर के बाद जो है जो मुकामी होटल में तहरीक इंसाफ के इंतजाम किए गए हैं। हसन रजा साथ ही मौजूद रहेगा, सरफराज खान से जानेंगे। सरफराज बताएगा मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान कब तक निकलेंगे होटल से और कब तक रवाना होंगे, कैसे इंतजाम है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं वो मुहैया किया गया है। सुबह 9 बजे का वक्त था यहाँ से निकलने का, लेकिन अभी तक जो है वो काफ़िला ताख़ीर का शिकार है, अभी तक जो है वो नहीं निकल सका। अभी जब हमारी अंदर बात हुई कुछ लीगी अरकान के साथ, तो उनका ये कहना था कि मियाँ हमज़ा शहबाज, अलीम ख़ान, दीगर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और अब जो है वो काफ़िला निकलने को यहाँ से तैयार है। मियाँ हमज़ा शहबाज अपने काफ़िले के साथ जो है वो यहाँ से निकलेंगे। मेरा कैमरामैन सलीम अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो इस वक्त काफ़िला जो है वो निकल चुका है। काफ़िला यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जो लीगी MPA हैं वो बस पे सवार हो चुके हैं, विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तमाम जो काफ़िला है मियाँ हमज़ा शहबाज की क़यादत में यहाँ से जो है वो रवाना हो रहा है। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ उसको इंतज़ामात मुहैया किए गए हैं। 2 SPs हैं, 4 DSP हैं, 7 इंस्पेक्टर हैं। एंटी रॉयड के अज़ाफ़ी दस्ते जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम पंजाब भर के जो लीगी अरकान पंजाब असम्बली हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस पे जो है वो ये सवार हैं, विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो फतह का निशान बनाया जा रहा है। ये 3 बसों पर मुश्तमिल जो काफ़िला है, इसके साथ साथ इसकी जो क़यादत है वो हमज़ा शहबाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ अलीम ख़ान और दीगर जो कायदीन हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़िला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। ताख़ीर का शिकार हुआ ये काफ़िला, 9 बजे का टाइम दिया गया था कि यहाँ से जो है वो 9 बजे जो काफ़िला है ये रवाना हो जाएगा। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, सुबह 7:30 से लेकर अब तक जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। तमाम तर जो मुलाकातें हैं वो मुकम्मल हुई। अब जो है वो ख़वातीन की जो ख़वातीन अरकान असम्बली पंजाब असम्बली से जिनका ताल्लुक़ है उनकी बस जो है वो निकलने को तैयार है। विक्ट्री का यहाँ पे निशान बनाया जा रहा है। तमाम काफ़िला जो है वो यहाँ से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। ये काफ़िला जो है वो मियाँ हमज़ा शहबाज की क़यादत में पंजाब असम्बली पहुँचेगा और यहाँ पे इस वक्त की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। DIG ऑपरेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम जो इंतज़ामात हैं वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की गई है ताकि जो है वो अरकान असम्बली को अमन व अमान के साथ जो है वो पंजाब असम्बली में पहुँचाया जाएगा। काफ़िला जो है वो यहाँ से रवा दवा है। एंटी रॉयड के दस्ते जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम रूट जो हैं तमाम रूट पर अज़ाफ़ी नफरी जो है वो तैनात की गई है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पे जो वर्कर हैं उनकी नारेबाजी जारी है। वर्कर्स जो हैं वो नाराबाजी कर रहे हैं। बसेस यहाँ से नारेबाजी की जा रही है। कुछ ही देर में इजलास शुरू हो जाएगा और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, लियाकत अंसारी, हसन रजा, सरफराज खान। आप सबका बहुत शुक्रिया। 11:30 बजे पंजाब असम्बली का ये इजलास होने जा रहा है और मनाजिर आप देख सकते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान काफ़िले की सूरत में लाहौर के मकामी होटल से पंजाब असम्बली के लिए रवाना हुए हैं और हमज़ा शहबाज, अलीम ख़ान ग्रुप, 3 ग्रुप और चीना ग्रुप के तमाम अरकान बसों, कारों और सिक्योरिटी काफ़िलों के हमरा निकले हैं।